हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं शिवम द्विवेदी। डेली करंट अफेयर की क्लास में आज हम मई 2020 टॉप 100 वन लाइनर करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का पहला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, टी.एस. त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। टी.एस. त्रिमूर्ति सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। पॉइंट नंबर 2, बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। पॉइंट नंबर 3, किसे पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड पीईएसबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार को पीईएसबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पॉइंट नंबर 4, वर्ष 1970 की प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म मेरा नाम जोकर कि किस कलाकार का हाल ही में निधन हो गया? तो ऋषि कपूर का हाल ही में 30 अप्रैल 2020 को कैंसर बीमारी से उनका निधन हुआ। वो 2 वर्ष से कैंसर से पीड़ित थे। आज की क्लास का पॉइंट नंबर 5, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने प्रैक्टिटी वेब डैशबोर्ड विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली ने ये वेब डैशबोर्ड विकसित किया है। पॉइंट नंबर 6, किस राज्य की कदलाई मिट्टी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जीआई टैग कदलाई मिट्टी में तमिलनाडु राज्य की कदलाई मिट्टी को जीआई टैग मिला है। स्टूडेंट, जीआई टैग अथवा पहचान उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि एक विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है अथवा किसी विशिष्ट स्थान पर पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। जापान सरकार द्वारा किस भारतीय डॉक्टर को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है थंगजाम धबाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान जापान और भारत की अच्छी समझ, सूझबूझ और राजनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। पॉइंट नंबर 8, किस राज्य की सरकार ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर योजना शुरू की है? तो नागालैंड की सरकार ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट पर एक कोविड-19 उपकर टैक्स लगाया है। पॉइंट नंबर 9, किस राज्य में प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो काले चावल पर जीआई टैग मणिपुर की सरकार ने दिया है। जीआई टैग एक पहचान होती है उस वस्तु या उत्पादन की एक विशिष्ट क्षेत्र पर या विशिष्ट स्थान पर। किस भारतीय प्रोफेसर को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो प्रोफेसर टी प्रदीप को निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। पॉइंट नंबर 11, भारत के किस राज्य की सैफ़्रॉन केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य की सैफ़्रॉन केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग हम जानते हैं कि एक अलग तरह की पहचान जो एक विशिष्ट क्षेत्र पर दी जाती है। भारत में केसर जम्मू कश्मीर राज्य में उगाया जाता है जो समुद्र तल से 1600 से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई तक उगाया जाने वाला दुनिया का एकमात्र केसर है। केसर की 3 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, सैफ़्रॉन केसर, लच्छा केसर, मोंगरा केसर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आज की क्लास का पॉइंट नंबर 12, भारत का कौन सा राज्य मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। किस राज्य की पुलिस ने बुजुर्गों को 24 घंटे सहायता देने के लिए संकल्प योजना लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश उमरिया पुलिस ने बुजुर्गों को 24 घंटे सहायता देने के लिए संकल्प योजना लॉन्च की है। पॉइंट नंबर 18, किस राज्य के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का कोविड-19 के कारण हाल ही में निधन हो गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हुआ है। पुस्तक शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल नामक पुस्तक के लेखक गिरीश कुबेर हैं। भारतीय सेना ने
भारत के किस राज्य को कोरोना वायरस के खिलाफ ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय सेना ने कोरोना वायरस के खिलाफ ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 21, किस बैंक ने संगीतकार AR रहमान के गाने हम हार नहीं मानेंगे के शीर्षक गीत को लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने AR रहमान के गाने हम हार नहीं मानेंगे को लॉन्च किया है। पॉइंट नंबर 22, किसे NTPC का ऑपरेशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो रमेश बाबू को NTPC का ऑपरेशनल डायरेक्टर नियुक्त किया है। पॉइंट नंबर 23, यस बैंक के नए चीफ रिस्क ऑफिसर CRO कौन बने हैं? नीरज धवन यस बैंक के नए चीफ रिस्क ऑफिसर बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 24, किस देश ने वर्ष 2020 में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा रूस। पॉइंट नंबर 25, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो राजा रवि वर्मा की 172वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर इंजेनिटी का नाम रखा है? वेरी इंपॉर्टेंट, वनिजा रूपानी। पॉइंट नंबर 27, किस राज्य ने देश की पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की है? तो मुंबई महाराष्ट्र ने देश की पहली कोविड-19 बस लॉन्च की है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 28, किस ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट ने मत कर फॉरवर्ड अभियान लॉन्च किया है? तो टिकटॉक ने मत कर फॉरवर्ड अभियान को लॉन्च किया है। पॉइंट नंबर 29, किस भारतीय पत्रकार को वर्ष 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुलित्जर पुरस्कार इस बार दार यासीन एंड मुख्तार खान और चन्नी आनंद को दिया गया है। पॉइंट नंबर 30, किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने बॉलीवुड के होम टू होम फेडरेशन कंसर्ट आई फॉर इंडिया को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है फेसबुक ने। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने निगाह योजना लॉन्च की है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, निगाह योजना हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है। आज की क्लास के नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किसे स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? किम जोंग यून को युद्ध मेडल से सम्मानित किया है। पॉइंट नंबर 33, किसे जलवायु परिवर्तन में 3PG के लिए मार्क्स वालनबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड H वर्निंग और निकोल C कोप्स को मार्क्स वालनबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज की क्लास का पॉइंट नंबर 34, मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 35, किस राज्य की सरकार ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। आज की क्लास का पॉइंट नंबर 36, किस राज्य ने देश की पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की है? मुंबई महाराष्ट्र ने देश की पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की है। पॉइंट नंबर 37, इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मुस्तफ़ा अल कमीदी इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। पॉइंट नंबर 38, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो DPS नेगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में बने हैं। पॉइंट नंबर 39 को डिस्कस करते हैं। पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो के लेखक कौन है? कर्नल VN थापर और नेहा द्विवेदी। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो के लेखक हैं कर्नल VN थापर और नेहा द्विवेदी।
ईरान ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी मुद्रा रियाल का नाम बदलकर टोमन रखा है। पॉइंट नंबर 41, वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो UNEP ने गुडविल एम्बेसडर दिया मिर्जा को नियुक्त किया है। पॉइंट नंबर 42, किसने मैग्नस कार्लसन इंटरविटेशनल ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो इसे जीता है मैग्नस कार्लसन ने। आज की क्लास का पॉइंट नंबर 43, किस राज्य की सरकार ने इंटरैक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है? तो इंटरैक्टिव हेल्थ पोर्टल केरल सरकार की राज्य ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 44, किस खिलाड़ी ने तीसरी ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड पदक जीता है? तो उनका नाम है रुद्राक्ष पाटिल। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। किसने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो इसे जारी किया है WHO ने। किस राज्य की सरकार ने पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला किया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आज की क्लास का पॉइंट नंबर 47, किस इंश्योरेंस कंपनी स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च किया है SBI जनरल इंश्योरेंस ने। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 48, पुस्तक फियर ऑफ गॉड के लेखक कौन हैं? तो वोमदेवरा चंद्रवदन फियर ऑफ गॉड के लेखक हैं। पॉइंट नंबर 49, ब्रिटिश राजघराने के किस सदस्य की जीवनी पर फाइंडिंग फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी गई है? तो इसे लिखा गया है प्रिंस हैरी एंड मेघन के ऊपर। आज की क्लास का पॉइंट नंबर 50, किस देश ने ऑनलाइन fightchess.com नेशन कप जीता है? तो इसे जीता है चीन ने। नेक्स्ट, पुस्तक लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री रिक्लेमिंग मुस्लिम सिविलाइजेशन फ्रॉम द पास्ट के लेखक कौन है? तो फिरास अल खतीब। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री रिक्लेमिंग मुस्लिम सिविलाइजेशन फ्रॉम द पास्ट, फिरास अल खतीब। आज की क्लास का पॉइंट नंबर 52, किस भारतीय पैरा एथलीट ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दीपा मलिक ने संन्यास लेने की घोषणा की है। किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग दिया गया है? तो इसे झारखंड सरकार ने सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया है। GI टैग अथवा पहचान उस वस्तु अथवा उत्पादन को दिया जाता है जो कि एक विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है अथवा किसी विशिष्ट स्थान पर पाई जाती है। आज की क्लास का पॉइंट नंबर 54, किस राज्य के तेलिया रुमाल को GI टैग दिया गया है? तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग दिया गया है। पॉइंट नंबर 55, ICCR ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए किस नाम से एक नया गाना लॉन्च किया है? यूनाइटेड वी फाइट। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मनप्रीत सिंह बलिया का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। उनका संबंध टेबल टेनिस से था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 57, भारतीय अखिल फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2020 के लिए किसे अर्जुन पुरस्कार से नामित किया है? संध्या छिंगन और एन बाला देवी को वर्ष 2020 के लिए अर्जुन पुरस्कार से नामित किया गया है। आज की क्लास का पॉइंट नंबर 58, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो वी विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक बनाई गई हैं। पॉइंट नंबर 59, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स GET में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो भारत 74th रैंकिंग पर है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आज की क्लास का पॉइंट नंबर 60, किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने के लिए होप
हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसे उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है, जहां पर बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। आज की क्लास का पॉइंट नंबर 61, किसे वाइस एडमिरल GS हीरानंदनी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी वर्ष 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसे सम्मानित किया गया है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को। आज की क्लास का पॉइंट नंबर 62, किस राज्य की सरकार ने मातृ समृद्धि योजना लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। आज की क्लास का पॉइंट नंबर 63, यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर है स्लोवेनिया। स्टूडेंट्स, कुछ हम और जानकारी करते हैं। हाल ही में ICC ने अपनी ताज़ा रैंकिंग जारी की है। ICC ने टेस्ट और T20 रैंकिंग जारी की है, जिसमें से टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है एंड न्यूजीलैंड नंबर 2, भारत तीसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया 116 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, न्यूजीलैंड 115 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत 114 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, जबकि वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड 127 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। हम नेक्स्ट जानकारी की ओर चलते हैं। हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट जानकारी की ओर चलते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान शुरू किया गया है। नेवी द्वारा शुरू किया गया यह अभियान कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने का एक प्रयास है। आज की क्लास में हम लोगों ने कुल 63 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों से निवेदन है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और बदलती हुई शिक्षा पद्धति के हिसाब से खुद को बदलने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।